जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। देखिए ये जीवन ही किराए का घर है और आप बंगलों की लड़ाइयां कर रहे हैं। कब कौन कहां कब चला, जैसी महिला अहंकारी महिला को हराया, जो बलात्कार हो गए बेटियों के तब भी वो नहीं दिखी, चुप रहती थी, मौन रहती थी, मौनी बाबा की मौन मंत्रियां, है ना। जब बलात्कार हुए बेटियों के, जब किसान मरे, हत्याएं हुई किसान की, अमेठी का कांड इतना हुआ, अमेठी में इन्होंने कुछ किया नहीं, सोशल मीडिया में पत्रकारों की नौकरियां खाती थी। पत्रकार सवाल करता था दैनिक भास्कर का, तो कह रही तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, अगले दिन बेचारे की नौकरी खा गई। तालियां मार रही थी, मजाक ले रही थी, हंसियां उड़ा रही थी, लेकिन सब चीज कोर्ट से तय हुई। कोर्ट ने जो निर्णय लिया, राहुल गांधी जी को सम्मान भी वापस मिला, उनका बंगला भी वापस मिला, और तो और भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोटों से मेरे नेता जीते हैं भैया, दोनों दोनों सीटों से। किसान आंदोलन हुआ, डंडे हमने खाए, मुकदमे हमने खाए, आज भी हम मुकदमे झेल रहे हैं मध्य प्रदेश के, है ना। और अभी भी कहीं किसानों की बात होती है तो पुलिस से डंडे हम खाते हैं। नोएडा में भी घेराव हुआ था, पुलिस से डंडे हमने खाए, आंसू गैस के गोले हम खाते हैं, है ना, धरने हम करते हैं, मुकदमे हम लेते हैं। तो भाई एमपी एमएलए कौन बनेगा? तो वो भी हम ही बनेंगे ना, हमारे कार्यकर्ता ही बनेंगे ना, जो किसान यूनियन को आगे बढ़ाते हैं। हम ये बात बोलते हैं कि हम किसी विधानसभा में या लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं, हम सीधा बोलेंगे अपनी पार्टी को कि अगर कोई हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है टिकट लेने के लिए, आप उनको दे दो, वरना हमें दे दो। सीधी बात है भाई, हम जब काम करेंगे तो टिकट लेने की इच्छा भी रखेंगे, विधानसभा लोकसभा जाने की भी इच्छा रखेंगे। एक आपकी लोकप्रिय नेता है स्मृति ईरानी, बंगला खाली हो गया है उनका, क्या कहेंगी? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। देखिए ये जीवन ही किराए का घर है और आप बंगलों की लड़ाइयां कर रहे हैं। कब कौन कहां कब चला जाए। बड़ी नेता देखिए पहले तो लोग, देखिए जब पहले तो लोग बोलते थे कि 4 दिन का जीवन है, अब तो 4 दिन की भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ तो आदमी खान पीन ऐसा हो गया, कुछ ये वैक्सीन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है। तो आप मोह मत रखिए, क्योंकि उनके पास नई नेता आ गई हैं। आपने इतना समय जो बिगाड़ा इस देश की जनता का और अमेठी की जनता का, आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हमारे कन्हैया भैया ने इतनी अच्छी वोटों से ऐसी महिला अहंकारी महिला को हराया, जो बलात्कार हो गए बेटियों के तब भी वो नहीं दिखी, चुप रहती थी, मौन रहती थी, मौनी बाबा की मौन मंत्रियां, है ना। जब बलात्कार हुए बेटियों के, जब किसान मरे, हत्याएं हुई किसान की, अमेठी का कांड इतना हुआ, अमेठी में इन्होंने कुछ किया नहीं, सोशल मीडिया में पत्रकारों की नौकरियां खाती थी। पत्रकार सवाल करता था दैनिक भास्कर का, तो कह रही तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, अगले दिन बेचारे की नौकरी खा गई। तो अच्छा किया कन्हैया भैया ने, बहुत जिम्मेदारी के साथ, और वहां की जनता ने जिम्मेदारी के साथ। पीए ने हरा दिया चुनाव राहुल गांधी के, कौन है पीए भैया? जिन्होंने चुनाव हराया है स्मृति ईरानी। देखिए वो पीए नहीं है, वो एक आप उनकी भावना है। देखिए सामने मैंने अभी आपको शिव की भावना बताई ना, राम की कैसी थी और रावण की कैसी थी। देखिए वो एक कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के घर के सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने इंदिरा जी का चुनाव भी देखा, उन्होंने राजीव जी का चुनाव भी देखा, उन्होंने ये आपका मनमोहन सिंह जी का चुनाव भी देखा। वो उनके घर के परिवार के बहुत ही जिम्मेदार सदस्य आप उनको कह सकते हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, क्या कर लोगे तुम? क्या तस्वीर देख रही हैं आप लोकसभा की? क्योंकि पहले स्मृति ईरानी रहती थी, बीजेपी की तरफ से गरजती थी, राहुल गांधी पे बरस जाती थी, चाहे फ्लाइंग किस का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। अब बस इतना बदलाव आया है कि संसद में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है। बस एक एक वो आवाज सुनने को मिलेगी, देखिए कुछ दिन बाद वो भी नहीं मिलेगी। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है बड़ी मिमिक्री करते हैं, वाह बहुत बढ़िया करते हो। लेकिन वो है ना, मैं आपको बता दूं, जनता की नेता कभी नहीं बनने वाली, ठीक है। नेत्री नहीं बनेंगी कंगना रनौत, कभी नेता नहीं अभिनेत्री बनेगी। ठीक है। अभिनेत्री अच्छी है, अदाकारा अच्छी है। और तो और एक मैं देख रही थी, एक व्यक्ति ने पोस्ट डाला हुआ कि कंगना रनौत इसलिए आंखों में खटकती है। किस लिए खटकती है? एक इमरजेंसी मूवी उसने बनाई है इंदिरा जी को बदनाम करने के लिए, है ना। और आपका अपना ऐसी एक मोदी जी के लिए मूवी बनी थी, मोदी जी ने उसको मूवी को बीबीसी वालों ने बनाया था ना, उसको बैन करवा दिया था। ध्यान रखना, अगर इंदिरा जी का अपमान जरा सा भी इस पिक्चर में हुआ ना, तो बायकॉट करने के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। राहुल गांधी जो है वो जब आवाज खाली कर रहे थे तो स्मृति ईरानी ने बहुत तालियां मार रही थी, मजाक ले रही थी, हंसियां उड़ा रही थी, लेकिन सब चीज कोर्ट से तय हुई। कोर्ट ने जो निर्णय लिया, राहुल गांधी जी को सम्मान भी वापस मिला, उनका बंगला भी वापस मिला, और तो और भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोटों से मेरे नेता जीते हैं भैया, दोनों दोनों सीटों से, ठीक है, रायबरेली से भी और आपका वायनाड से भी। खबर है कि एक जगह प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। बहुत खुशी की बात है, 25 साल से जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। संसद हट में जाइए, संसद में शेरनी आ गई आ गई। तो हमारी नेता प्रियंका गांधी संसद आ रही है, स्वागत नहीं करोगे क्या?
पूनम कब जाएंगे संसद में या फिर विधानसभा में? देखिए, जैसे भी पार्टी का निर्णय होगा, मैं अपनी पार्टी के निर्णय के अनुसार, अगर आप परिवार में हैं तो आपको परिवार की बात, परिवार के मुखिया की बात, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। इसी बात में विश्वास रखती हूँ। आपको पता ही होगा कि हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारी सीट जो है वो गठबंधन में चली गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पार्टी के लिए काम नहीं किया या काम करना छोड़ दिया या हम पार्टी छोड़ करके चले गए, क्योंकि हम त्याग करना जानते हैं। हम उस समाज से आते हैं जिसने हमेशा त्याग करना सीखा। ब्राह्मण समाज ने कुर्सी को छोड़ा। का चाणक्य ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने बेटे को नहीं राजा बनाया था, ठीक है, एक दलित को राजा बनाया था, समझ गए। और ऐसे ही राहुल गांधी, गांधी परिवार कितने लोगों को नेता बनाए, कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाए, कितने लोगों को मंत्री बनाए। तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसे समाज से आती हूँ जो दूसरों को दिशा और दशा देने का काम करता है और त्याग करने में सबसे आगे रहता है। भविष्य में क्या देख रहे हैं? क्या पूनम पंडित पलटी मारेंगी? क्या अपनी राजनीतिक भविष्य कहीं और तलाश करेंगी किसी और पार्टी में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मेरी पार्टी मेरा बड़ा सम्मान करती, मेरे नेता मेरा बड़ा सम्मान करते, हमारे कार्यकर्ता हमसे बड़ा प्रेम करते, बहुत ज़्यादा हम लोगों से अटैचमेंट है, एक मतलब दिल से अटैचमेंट है। तो देखिए, अगर घर परिवार में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो हम उसको बैठ करके उसका सॉल्यूशन निकालने में विश्वास रखते हैं, घर छोड़ करके जाने में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? एक बात बताइए, किसान आंदोलन हुआ, डंडे हमने खाए, मुकदमे हमने खाए, आज भी हम मुकदमे झेल रहे हैं मध्य प्रदेश के, है ना। और अभी भी कहीं किसानों की बात होती है तो पुलिस से डंडे हम खाते हैं। नोएडा में अभी घेराव हुआ था, पुलिस से डंडे हमने खाए, आंसू गैस के गोले हम खाते हैं, है ना, धरने हम करते हैं, मुकदमे हम लेते हैं। तो भाई MP MLA कौन बनेगा? तो वो भी हम ही बनेंगे ना, हमारे कार्यकर्ता ही बनेंगे ना, जो किसान यूनियन को आगे बढ़ाते हैं। जमीन में साफ काम कहती हूँ, जो भी व्यक्ति, यूनियन वाले कहते हैं राजनीतिक है, कोई यूनियन है राजनीतिक नहीं होती। ये पीठ के पीछे से, दरवाजे के पीछे से राजनीति करते हैं और हम बिल्कुल सामने से करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संयुक्त किसान मजदूर संगठन का कोई भी व्यक्ति, अभी बहुत सारे लोग चुनाव लड़े भाई, जीते भी हैं, ठीक है। तो कोई भी लड़ना चाहेगा चुनाव तो उनका चुनाव लड़ना अधिकार है, क्योंकि वो जनता के लिए जमीन पर आपकी संगठन काम कहाँ तक करते हैं। फैली हुई है इस पे? देखिए, हमारी जो संगठन है 6 स्टेट में है। हमारा मध्य प्रदेश में संगठन है, और तो और हमारा आसाम में संगठन है, हमारा दिल्ली में संगठन है, हमारा उत्तर प्रदेश में संगठन है, हमारा हरियाणा में संगठन है, हमारा राजस्थान में संगठन है, और हमारा जम्मू कश्मीर में भी संगठन है। जम्मू में भी और कश्मीर में भी दिल्ली हमारे में है कि अध्यक्ष, नहीं? हाँ, दिल्ली में भी हमारे विजय भाटी जी है अध्यक्ष, और यूपी में तो आपको पता ही है। तो हमारा संगठन बहुत कम समय में इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का जुड़ने तो के ये लिए। आपके संगठन जो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन लोग कर रही है कांग्रेस का देखिए खुलेआम? देखिए बिल्कुल, मैं एक पद पे हूँ और मैं किसानों के उस पे हूँ। हमेशा कोई भी यूनियन है या कोई भी संगठन है, वो कभी भी, उसका जो प्रेसिडेंट है उसका अपना पर्सनल मत है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, और अपने संगठन के लोगों से निवेदन करके वो विपक्ष को हमेशा समर्थन दे सकता, रूलिंग पार्टी को कभी समर्थन नहीं दे सकता। ये ध्यान रखिएगा। कोई आपका अपना पर्सनल है तो आप बोल सकते हो भी मैं इस पार्टी में हूँ, मैं इस पार्टी में, मैं इस पार्टी तो में आप हूँ। सत्ता में कभी आना नहीं चाहेंगे, ये कह रही देखिए, हैं? बिल्कुल आना चाहेंगे, लेकिन वो अपना, मेरा पर्सनल मत होगा कि मैं अपनी पार्टी का सपोर्ट करें, फिर तो और चीजें आसान हो जाएंगी कि हम किसानों की जो समस्या है उसको और आसान करेंगे। लेकिन जब किसी को सपोर्ट करने की बात होती है तो आप विपक्ष को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने वाले जब हमारी पार्टी होगी तो हम अपनी बात को रखेंगे कि हमारे किसानों की ये समस्या है, आप इसको सॉर्ट आउट ठीक है, कीजिए। आपने संगठन बना लिया, आप बहुत चतुर हैं राजनीति में, जहां तक हमने देखा बहुत कम समय में जो है आप का ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर हुआ। ऐसा तो नहीं होगा कि कल होकर अगर आपको टिकट नहीं मिलता है या आप की राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में बेहतर नहीं होती है तो आप अपनी पार्टी भी बनाएंगी? देखिए, मैं आपको एक साफ सीधी बात कर दूं, ऐसा नहीं है कि हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो, क्योंकि काम करना, मेहनत करना को ईश्वर है ना स्वीकार करता, नकारता नहीं है, ठीक है। हमारी 4 साल की, 3 साल की मेहनत जो रही उसमें हमें टिकट भी मिला। हमारी नेता प्रियंका गांधी बारिश में हमारा 3 घंटे रोड शो करके गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है। दूसरी बात, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी पार्टी हमें सम्मान भी देगी। और हम ये बात बोलते हैं कि हम किसी विधानसभा में या लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं, हम सीधा बोलेंगे अपनी पार्टी को कि अगर कोई हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है टिकट लेने के लिए, आप उनको दे दो वरना हमें दे दो, सीधी बात है भाई। हम जब काम करेंगे तो टिकट लेने की इच्छा भी रखेंगे, विधानसभा लोकसभा जाने की भी इच्छा रखेंगे। चलिए, तो ये बाकी जो होगा समय पर छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये पूनम पंडित हैं, यही इनका अंदाज है, तमाम सवालों का जो है इसी अंदाज में जवाब देती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से।